जी नमस्कार। नमस्कार नेता जी, राजनीतिक में बड़ी उथल पुथल चल रही है। देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, कौन सा टॉपिक शुरू करें, ये बड़ा गंभीर विषय है। राजनीति के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है। न जाने कितनी पोथियाँ भर सकती हैं। राजनीति की दिशा और दशा आज ऐसे मुहाने पे खड़ी है कि हर परिवार चिंतित है, हर परिवार परेशान है। प्रधान से प्रधानमंत्री तक की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, एक चपरासी से एक ऑफिसर तक क्या सेवा है, ये आज का छोटा छोटा बच्चा भी जानने लगा। क्या राजनीति के बारे में बताया जाए? राजनीति एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है कि जो 4 साल 9 महीने तक तो अत्याचार दुराचार किया जाता है। 3 महीने में सारे विचारों, सारी व्यवस्था, सारे माहौल को डाइवर्ट करके एक 2 ग्रुपों में बांट दिया जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, अपना पराया। आज राजनीति में विधायक, सांसद, नेताजी बनने के लिए लोग या पार्टियां बस 2 चीज़ें देखती हैं। कौन से पार्टी से प्रत्याशी विधायक है और किस कम्युनिटी से प्रत्याशी आ रहा है। ये 2-4 आंकड़े लाकर नशा पत्ती जनता को खिलाकर बस राजनीति में प्रवेश कर लिया जाता है। इनकी क्या रूपरेखा है, क्या एजेंडा है, क्या देश को आवश्यकता है, ये सारा धरा का धरा रह जाता है। लोग राजनीति में आने के लिए सभी पार्टियों में, अनेक पार्टियों में, एक आध को मैं नहीं कह सकता या कुछ परसेंट नहीं कह सकता, लेकिन बहुतायत में ये जाना जाता है कि लोग 3 महीने की मेहनत करते हैं, 5 साल राज करते हैं। इसमें राजनीतिक पदाधिकारियों का ही मिस्टेक नहीं है, यहाँ इसमें जनता का भी मिस्टेक है। जनता का ये मिस्टेक है कि जब 5 साल परेशान रहती है, जब चुनाव आता है उसके पहले अपने सारे गिले शिकवे बस 2 चीज़ में डाल देती है, अपना पराया, जाति धर्म, कौन से धर्म से है और कैसे वो प्रत्याशी है, क्या कर सकता है, इसके बारे में चिंतन मनन खत्म हो जाता है। अब रही मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। जहानाबाद की ये समस्या है कि यहाँ के जितने तालाब रह ही नहीं गए, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। नहर में पानी आता नहीं, बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। 40-50 साल के बाद यहाँ जनता के बीच में बड़ी त्राही होगी। इस पर किसी नेता, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहता। क्या यहाँ बेसिक समस्याएं हैं, किस तरह से हमको समाज को अच्छा ले जाना है, कैसे देश विकास करेगा, इस पर कोई किसी का चिंतन नहीं रहता है। जैसा कि अभी हाल में देख रहे हो महाराष्ट्र में या अन्य जगहों में देख रहे हो, जनता किसी को चुन के ले आती है, पार्टियां तोड़ फोड़ करके किसी में घुस जाती हैं। नेताजी बनने के लिए, पद को पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए बेशर्मी से जनता के विचारों को हनन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की भी खोट है
और 90% तो सरकारी सिस्टम और नेताओं की खोट है। एक साल नहीं होता नेताजी के पास इतना धन आ जाता है कि वो कई पीढ़ी तक वो आराम से खा सकता है, जी सकता है। इस पे कोई सरकारी सिस्टम का और एजेंसियों का कोई दारोमदार नहीं रहता, कोई देख रेख नहीं देती, कोई जांच एजेंसियाँ काम नहीं क्यों करती। ये सरकार क्या कहते हैं इसके लिए कोई एक्शन नहीं उठाती? कोई देखो, अभी तो आप चर्चा का विषय सुनते हैं, सूत्रों के माध्यम से जानते हैं कि जितने विपक्ष में लोग होते हैं, जीते हुए विधायक, उनको सत्ता पक्ष किस तरह से तोड़ मरोड़ करके अपने में ले आता है। कितना भी वो करप्ट होगा, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितने भी केस लगे होते हैं, वो पार्टी में अपने को बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी में ले आता है। तो ये तो खुली किताब है और समस्याएं बहुत सारी हैं। ऑफिसर थोड़े दिन ऑफिसर में अभी बन चुन के आता है, किसी तरह सिलेक्शन हो जाता है, उसके 10 साल के 5 साल के बाद देखो उसके पास इतनी संपत्ति हो जाती है कि आप समझ नहीं सकते। छोटे छोटे कर्मचारियों के पास इतनी संपत्ति आ जाती है। इस पर जांच एजेंसियाँ, मीडिया या समाज सेवकों या राजनीतिकों का या विपक्ष का कोई लेना देना नहीं रहता। बस समय जब चुनाव का आता है उसी समय सारी चर्चाएं होती हैं। किसी तरह चुनाव को जीतना इनका मकसद होता है। समाज सेवा कोई करना नहीं चाहता। विपक्ष कभी अपनी तटस्थता से भूमिका निभाना चाहता है, सिर्फ ऐसे अनर्थक मुद्दों पे खड़े होके केवल फोटो खिंचाना चाहता है। विपक्ष की भी कमी। मैं तो कहता हूँ संविधान में ऐसा नियम लाया जाए, संसद भवन में ऐसा नियम पारित किया जाए कि सारी जांच एजेंसियों को अधिकार सिर्फ विपक्ष के ऊपर छोड़ दिया जाए। पक्ष को क्या आवश्यकता है जांच कराने का? पक्ष का काम है, सरकार का काम है अनेक तरह की योजनाएं लाकर देश की सुख सुविधा और समृद्धि के लिए काम करना। अब कहाँ पे गड़बड़ी हो रही, क्या हो रहा है, वो विपक्ष के ऊपर डालो ना। सारी एजेंसियों को बाहर विपक्ष के ऊपर डाल दीजिए। विपक्ष जो भी कार्य में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है या करप्शन हो रहा है तो विपक्ष तटस्थ उसको कराएगा, जिससे सरकारें अपना अच्छा काम करेंगी। और ऐसा नियम बनाइए संसद भवन के अंदर कि सारा काम जवाबदेही होगा। अगर कोई भी इंजीनियर गलत काम कराता है तो इंजीनियर अपने वेतन के पैसे से उस चीज़ का निर्माण करवाएगा, उस चीज़ को कार्य करवाएगा। यदि कोई नेता इस तरह का कोई गलत काम करता है, जैसे तमाम ऐसे चीज़ें सामने आई हैं कि वो पुल देखो गली बनाने वाली को कंपनी को दे दिया गया था। तमाम ऐसे टेंडर होते हैं अज्ञान आदमी को दे दिया जाता है, अपने जान पहचान अपने लोगों को दे दिया जाता है, जिससे वो पारदर्शिता ढंग से काम ही नहीं करा पाते हैं। तो इनकी जवाबदेही कौन लेगा? जब नियम होगा तो उसकी जवाबदेही होगी सरकारों की। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि रोज़ लोग राजनीति से घृणा करने लगे। इतना ये लोग उठापटक करते हैं, इतना अनर्गल काम करते हैं, इतना विश्वास तोड़ चुके हैं। मेरा तो ये कहना है कि अब निर्दलीय लोगों को आगे राजनीति में उतारिए, जिससे निर्दलीय जिस पार्टी में चुन के आएगा तो वो वहाँ पे अपनी आवाज़ रख सकता है। और जब वो आवाज़ करेगा तो कभी न कभी पार्टियाँ, सोई हुई पार्टियाँ जागेंगी। इसमें मैं काफ़ी धन्यवाद चुनाव आयोग को भी दूंगा कि ये चुनाव आयोग ने अभी फ़िलहाल राजनीतिक पार्टियों के लिए कहा है कि वो अपनी अपनी आय व्यय का कुछ ब्यौरा दें। इससे भी और तटस्थता से चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो अपना पूरा कायदे से बायोडाटा बताएगा। अगर उसके कोई जघन्य अपराध लगे तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। और ये सारी पार्टियां आय व्यय का अपना सारा ब्यौरा बताएं। इस तरह का ये कार्य करने की दिशा में काम करें, जिससे राम राज की एक संकल्पना को साकार होते हुए देखा जा सकता है। और कहने से तो क्या होता है, सारी पार्टियां, सारे प्रत्याशी और कुछ न कुछ बहुत सारा बढ़ा चढ़ा कर बोली जाते हैं और करते क्या हैं, ये तो हकीकत सबको ही जानता है। तो इसमें ये है
कि कुछ चीज़ें संसद में अच्छे नियम लाकर के पारित किए जा सकते हैं और कुछ यहाँ जनता के बीच भी किए जा सकते हैं। और जनता से भी मेरा विनती है कि आप लोग जागो। आज भी आप लोग सोए हुए, आज भी आप जाति और अपने के चक्कर में गलत लोगों को राजनीति में डाल देते हो। 5 साल आप ही का अत्याचार दुराचार करना शुरू कर देता है। तो जनता की भी खोट है कि जाति धर्म हटाइए। अगर पार्टियों में खोट दिख रही है, मानता हूँ ये पार्टियाँ भी नालायक हैं, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी जो अच्छा है उसको आप वोट करिए और उसको अच्छे इंसान को लाइए, जिससे अच्छा इंसान जब विधानसभा भवन और या संसद भवन में बैठेगा तो ऑटोमेटिक वो अपनी आवाज़ कभी न कभी उठाएगा। यदि उसके अंदर अच्छाई है, यदि उसके अंदर एक समाज सेवा का भाव है और यदि उसके अंदर एक जनता के लिए एक मोह है और जनता के लिए वो का सेवा के रूप में काम करना चाहता है, तो कभी न कभी अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहेगा, जिससे राजनीति में बदलाव आएगा। और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करेंगे कि राजनीति और समाज कुछ राम राज की तरफ काफ़ी हद तक दिशा में कार्य कर रहा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है।